चैनल, जहां पर आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर की नहीं बल्कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत की कहानी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु था, जहां से भारत में पूर्ण रूप से इस्लामिक या फिर कहिए कि मुस्लिम शासकों ने डोमिनेट किया भारत को। कहानी ऐसे है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और वो मोहम्मद गौरी का सबसे वफादार एक गुलाम था। तैरान की दूसरी लड़ाई में जहां पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर हराया था और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए मोहम्मद गौरी ने उसको गिफ्ट स्वरूप दिल्ली सल्तनत उपहार में दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी भी बड़ी अजीब है। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था और उस समय में गुलाम मीन्स ये होता था कि जो सबसे बड़ा योद्धा होता था उसको बड़ा से बड़ा राजा लोग जो शासक होता था वो अपने सेना में शामिल करने के लिए खरीदता था। कुतुबुद्दीन ऐबक कई बार बिका और बिकते बिकते अंतिम बार वो मोहम्मद गौरी के हाथ लगा, जिसका मोहम्मद गौरी ने तैरान के दूसरे लड़ाई जो कि 1192 में हुआ था उसमें भरपूर उपयोग किया और पृथ्वीराज चौहान को हराने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। दिल्ली सल्तनत इस प्रकार से स्थापित हुई कि 1206 में इसकी स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका पहला शासक बना। दिल्ली सल्तनत में कुल जो 1206 से लेकर के 1526 का जो उसका पीरियड था उसमें कुल 5 वंश जो थे वो यहाँ पर शासन किए। उसमें सबसे पहला था गुलाम वंश। कहीं कहीं पे इसके बारे में आपको दास वंश भी सुनने को मिलेगा। गुलाम वंश ये 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। दूसरा था खिलजी वंश, ये 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश ये 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। और नेक्स्ट में हम लोग हैं तो सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक। और लोदी वंश जो कि 1451 से लेकर के टिल द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट मीन्स 1526 ईस्वी तक लोदी वंश रहा। अब आते हैं कि हम लोग पहले इसकी स्थापना कब हुई, पहले शासक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो गुलाम वंश जो कि 1206 में स्थापित हुआ और उसकी स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक था कैकुबाद। ये एक्चुअली रियोन्ड शासक था, बाद में एक आध और हुआ जो थोड़े दिनों के लिए हुआ था। भाषा जो था वो वहाँ हिंदी बोली जाती थी या देवनागरी जो लिपि है हमारी जिसमें हिंदी लिखी जाती है उसका प्रयोग किया जाता था। फारसी का भी प्रयोग होता था और दिल्ली सल्तनत में धर्म जो था वह सुन्नी इस्लाम धर्म का वहाँ पे प्रचलन था। दूसरा जो खिलजी वंश था ये 1290 में स्थापित हुआ और उसकी स्थापना किया जलालुद्दीन खिलजी और इसके अंतिम शासक थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या खुसरो शाह कहिए। नेक्स्ट है तुगलक वंश जो कि 1320 में स्थापित हुई और इसकी स्थापना किया गाजी मलिक या फिर उनको आप गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जान सकते हैं। अंतिम जो शासक था वो महमूद नसीरुद्दीन तुगलक। और अगर हम लोग सैयद वंश में आते हैं तो सैयद वंश की स्थापना हुआ 1414 में और ये 1451 ईस्वी 51 में समाप्त हुई। इसकी स्थापना खिज्र खान ने किया और अंतिम जो शासक थे वो अलाउद्दीन आलम शाह। आखिरी लोदी वंश, इसकी स्थापना 1451 में हुआ और इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी और अंतिम जो शासक थे वो इब्राहिम लोदी जो कि 1526 में बाबर के द्वारा पराजित हुआ पानीपत की पहली लड़ाई में। अब आते हैं थोड़ी सी जानकारी हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लें। प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक और इन्होंने 25 जून 1206 ईस्वी को ये
दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और खुद वहाँ का शासक बना। ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ। तुर्किस्तान में हुआ। पिता का नाम इनका था महमूद नसरुद्दीन, माता का नाम एक्चुअली में उद्धृत नहीं है। राजधानी लाहौर, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। आज़ादी से पहले 1947 से पहले वो भी भारत का एक अटूट अंग था, लेकिन आज़ादी के दौरान ही उसको पार्टीजन हुआ। प्रथम दास ये जो बने जन्म के बाद निसापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले खरीदा और उसके बाद फिर बिकते बिकते अंत में ये हाथ लगा मोहम्मद गोरी को। अब इसका निधन जो हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन, ये 1210 ईस्वी में पोलो, जो कि घोड़ा पे चढ़ के बॉल को हिट किया जाता है, उस प्रकार का एक खेल होता है डंडा से मारने का, वो खेलते हुए घोड़ा पर से गिर गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो समाधि है वो अनारकली बाज़ार में लाहौर में है, अभी भी जो पाकिस्तान में है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुई उसमें हरा करके उसने मुग़ल वंश का स्थापना किया। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में इतना ही दूर तक हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग गुलाम वंश के बारे में, कितने राजा हुए, कौन कब से कब तक हुए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको हमारा अगला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। और ये सारे जो वीडियो हैं वो आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद करेंगे, इसलिए इसको आप शेयर करें अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, जो एक्चुअली कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम कर रहे हैं उनके बीच में आप इसको शेयर कीजिए और यहाँ से आप लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन सून।